Welcome back everybody to Club 40, staying healthy after 40 with me, Dr. Muzna Ibrahim. ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप सबसे कहा था कि वापस आते ही मैं जल्दी से आपको हमारे डाइट वाले सेगमेंट पे लेकर जाऊंगी एंड देन ऑफ कोर्स दैट विल बी फॉलोड बाय आवर एक्सरसाइज सेगमेंट. सो अगर आप बोन फ्रेंडली डाइट लेना चाहती हैं इस सेगमेंट को मिस ना कीजिएगा. लेट्स गो टुवर्ड्स आवर न्यूट्रिशन सेगमेंट व्हिच इज बोन फ्रेंडली. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मारीन और आज का हमारा सेगमेंट है बोन फ्रेंडली डाइट. इस सेगमेंट में हम ये जानेंगे कि किस तरह ख़वातीन अपनी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकती हैं और उसके ज़रिए अपनी हड्डियों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती हैं. इस सिलसिले में हमारे पास आज स्टूडियो में मौजूद हैं फ़ायज़ा खान. अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा, कैसी हैं आप? मैं आपको बताती चलूँ कि फ़ायज़ा जो हैं वो पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ वो किडनी सेंटर में भी एज ए न्यूट्रिशनिस्ट अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं. आइए हम उनसे जानते हैं कि आज हमारा जो थीम है मीनोपॉज का, तो किस तरह से फिर मीनोपॉज में हड्डियों में चेंजेस आते हैं और डाइटरी इन्फ्लुएंस क्या होता है जिसके ज़रिए फिर वो इसको कवर कर सकते हैं हम. जी फ़ायज़ा, तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि मीनोपॉज में जो चेंजेस आते हैं तो उससे कैल्शियम डिप्लीशन किस तरह से हो रही होती है हड्डियों में? देखिए, बचपन में जिस तरह 400 to 800 मिलीग्राम रिक्वायरमेंट होती है और एडल्ट एज में ये रिक्वायरमेंट 1200 मिलीग्राम तक चली जाती है. उसको हासिल करने के लिए डेफिनेटली जो दूध और दूध से बनी अशिया हैं उनका प्रॉपर इस्तेमाल ज़रूरी है. इसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स उसको सपोर्ट करते हैं, जिस तरह विटामिन डी अगर डेफिशिएंट है तो डेफिनेटली कैल्शियम इतना अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा. इसी तरह कुछ और भी ग़िज़ाई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि असरअंदाज होते हैं हमारी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन पे, जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्रोटीन. अगर प्रोटीन इनटेक हमारा ग़िज़ा में ज़्यादा होता है, जिस तरह के बहुत सारी ख़वातीन डाइट्स में एटकन डाइट्स पे चले जाते हैं, लोग हाई प्रोटीन इनटेक को मेंटेन कर रहे होते हैं, उस सूरत में आपका कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाती हैं. तो अगर आपने कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है लेकिन आपने उसके अकॉर्डिंगली अपना इंटेक मेंटेन नहीं किया, दैट मीन्स कि आपका जो यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाएगा और आपके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी पैदा होगी. व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि कैल्शियम डिप्लीशन का कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. इसी तरह सोडियम इंटेक, जिस तरह नमक का इस्तेमाल है, नमक का भी ज़्यादा जो इस्तेमाल है उससे भी यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन बढ़ जाती है और उसके सूरत में आपको अपना कैल्शियम इंटेक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको और ज़्यादा भरपूर तरीके से उसको पूरा करना होता है. तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि जी नमक का इस्तेमाल भी लिमिटेड हो और टेबल सॉल्ट ना इस्तेमाल किया जाए. इसके अलावा जो डिफरेंट सोर्सेज हैं नमक के, जिस तरह पिकल्स हैं या डिफरेंट प्रोसेस फूड है या कैन फूड का इस्तेमाल है या जितने भी इस तरह के सूप्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जिन ज़राए से आप सोडियम हासिल करते हैं उनका इस्तेमाल लिमिटेड रखा जाए. ऑलराइट नाजरीन, जैसा कि हमने देखा कि फ़ायज़ा ने हमारे साथ आज बहुत ज़्यादा अच्छी मालूमात शेयर की. स्पेशली उन्होंने हमें ये बताया कि कैल्शियम डिप्लीशन जब हो रही होती है हड्डियों में से तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और दूसरा ये कि ये मल्टी फैक्टोरियल इफेक्ट है, यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. तो हम अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे अगेन एक नए गेस्ट और नए सेगमेंट के साथ. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. ओके, द गुड न्यूज़ इज़ कि ये वो सारी बातें हैं जो अगर हम उनको सुने, समझें और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, our bones will really love us and our bones will be very happy. So ये एक happy bone diet है. You'll often have heard me say कि कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले प्लीज़ अपने डॉक्टर से रुजू करें. तो इन पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस के लिए मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपसे कह सकती हूँ कि इसके लिए यू डोंट हैव टू सी अ डॉक्टर. इफ़ यू आर अ वुमन हु इज़ ऑफ अ सर्टन एज, पोस्ट 35, 40 और 45, 35 से लेके 45 इयर्स ओल्ड की एज ग्रुप की जो औरतें हैं वो ये एक्सरसाइजेस ज़रूर कर सकती हैं. मैं आपको अभी लेकर चलती हूँ हमारे एक्सरसाइज सेगमेंट की तरफ, विच इज़ कॉल्ड बिल्ड योर बोन्स. सो what are we waiting for? Let's go build some bones.
अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुबशरा फ्रॉम हेल्थ टीवी क्लब 40। सो आज हमारा दूसरा सेगमेंट है, विल बी स्टार्टिंग, मतलब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। एज़ यूजुअल एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारा वार्म अप ज़रूरी होता है, प्रिवेंशन और प्रिकॉशनरी मेजर्स। यानी एकदम से हम स्टार्ट कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते अनलेस एंड अनटिल हमारी बॉडी फुली तरीके से वार्म्ड अप हो। सो अब हम स्ट्रेचेस से लेंगे, दोनों लेग्स अपार्ट कीजिए, दोनों हाथ सेंटर पे, लिटिल बिट ऑफ अ डाउन, होल्ड 1 2 3 एंड 4 अप। एक दफा और 1 2 3 4 एंड अप। साइडवेज स्ट्रेच, जितना मैक्सिमम लेवल तक आप जा सकते हैं, स्ट्रेच डाउन ऑल द वे। और अगर कुछ ख़वातीन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने में एक्टिविटी रखती हैं, यानी बहुत रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर वो पूरे फ्लोर तक टच कर सकती हैं। ऑल द वे अप, लेफ्ट हैंड साइड टर्न, ऑल द वे डाउन, यानी आप फ्लोर तक लेके जा सकती हैं अपने आप को अप। नॉर्मल ब्रीदिंग है, इसमें कोई ब्रेथ रोकनी नहीं है। ऑल द वे डाउन, दोनों हाथ फ्लोर पे रखें, स्ट्रेच डाउन, नेक ऑल द वे डाउन, अप एंड आउट। अप साइडवेज हमने स्ट्रेच करना है, यानी लंच की सूरत में मैक्सिमम आप जा सकते हैं। अगर आप लोग यूज टू हैं लंजेस लेने के लिए, तो यू कैन गो ऑल द वे डाउन, यानी ऑल द वे हम नीचे जाके रोकेंगे, अप एंड आउट। दूसरी तरफ हमने ये सारी एक्सरसाइज 4 to 6 टाइम्स फॉलो अप करनी है। ऑल द वे डाउन, अप एंड आउट, टर्न, वन मोर टाइम, हमने ऑल द वे नीचे जाना है, अप एंड आउट। अब हाथों की स्ट्रेच, पूरे हमने हाथों को ऑल द वे बैक, जितना मैक्सिमम जा सकते हैं, थंब anti-clockwise, stretch, friction, control and out, stretch upward, यानी सीलिंग की तरफ जितना मैक्स स्ट्रेच कर सकते हैं, एंड रिलैक्स। वन मोर टाइम, अप, स्ट्रेच एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को अंदर करेंगे, स्ट्रेच इन, ये बेसिकली हमारा वार्म अप है, एंड आउट। One more time, down, slowly and steady, up and out, normal breathing। अब हमने आज शोल्डर से स्टार्ट करना है, यानी शोल्डर प्रेसेस। थोड़ा सा चैलेंजिंग है, 1 किलो का वेट ले लीजिए, ईजिली अवेलेबल है। नहीं हो सकता तो पानी की 1 किलो की वाटर बॉटल जैसे 1.5 लीटर की होती है, वो आप ले लें। और शोल्डर प्रेसेस कहलाते हैं, यानी दोनों डंबल्स को हम कान की सीट के ऊपर लेंगे। मेक श्योर कि आप आईने के सामने बैठे हों, क्योंकि अगर आईना सामने ना हो तो आप एंगलिंग यानी मसल मूवमेंट सही तरीके से नहीं देख पाएंगे, और कहीं अगर मोमेंटो कटता है तो यू कैन करेक्ट योरसेल्फ, यानी आप अपने आप को सही तरीके से करेक्शन कर सकते हैं। यानी अप, शोल्डर प्रेसेस ऑल द वे अप, नॉर्मल है, एंड डाउन। वन मोर टाइम, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, अप एंड आउट, नॉर्मल। 1 to 10 reps स्टार्टिंग पे, यानी 1 से 10 दफ़ा, और ग्रेजुअली एवरी वीक आप इंक्रीज करेंगे, 15 दफ़ा, 20 दफ़ा और लास्ट 25 दफ़ा। Up and out. Boy, I'm all warmed up. Okay, दूसरी एक्सरसाइज, alternate dumbbell press. अगेन कान की सीट पे हमें डायरेक्शंस रखना है, मिरर में होना चाहिए आप फेसिंग, ताकि आप सही तरीके से अपनी बॉडी करेक्ट करें। Alternate dumbbells, up and out, up and out, यानी 1 to 15 reps स्टार्टिंग 15 से 25, ग्रेजुअली इंक्रीज करें एंड रिलैक्स।
नॉर्मल ब्रीदिंग। अब थोड़ा सा मॉडरेट है, मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग है पुशअप्स। सो कोशिश करें, नहीं कर पाती हैं तो कोशिश करें कि आप कर पाए। दोनों हाथ स्टेडी, यानी चेस्ट से थोड़ा सा अबव, यूजुअली कहा जाता है चेस्ट के लेवल में लेकर आएँ, बट ऑब्वियसली क्लब 40 है तो थोड़ा सा अब जाना पड़ेगा। हम विमेन थोड़ा सा एक्सपैंड और स्ट्रेच करने में टाइम लेती हैं। सो बेसिकली हमने पीछे से पैर ऊपर कर्व इन करना है। अगर नीज पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी नीज पे आप जोर डाल सकती हैं, तो आप मॉडरेट पुशअप्स लगा सकती हैं। ऑल द वे डाउन, अप एंड आउट। और ये नहीं कर पाती तो दोनों पैर नीचे की तरफ रखें, पूरा वजन हाथों से नीचे की तरफ आएगा। अप एंड आउट, अप एंड आउट। अगर अपने आप को चैलेंज करना चाहती हैं तो ऑल द वे डाउन, अप एंड आउट। तो ये रहा हमारा आज का सेगमेंट। अब थोड़ा सा कूलिंग डाउन एक्सरसाइज कर लें, कि हमने अच्छी खासी एक्सरसाइजेस कर ली हैं। टेक अ डीप ब्रेथ। हमने ब्रीथिंग एक्सरसाइज पे एम्फसाइज करना है। टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। नेक टिल्ट, सेंटर पे, left, center and out. Stretch upwards and out. Cooling down. जहाँ तक आप नीचे जा सकती हैं, forehead knees पे लगाइए, up and out. दूसरी साइड पे, up and out. Thank you very much. This is Dr. Mubashara from Health TV, Club 40. Okay, usually the most exciting part of a program is that segment in which we're going to give you a prize. So get ready for the exciting segment. Quiz है हमारा segment and I'll be asking you a very simple question. आपने आसान से सवाल का आसान से जवाब देना है और आप जीतेंगी एक फ्री डेक्सा स्कैन का वाउचर। सवाल है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। Which of these is a post-menopausal effect on bones? Is it A, bone swelling? Is it B, osteoporosis? Or is it C, knee problem? एक बार फिर सवाल, मेनोपॉज के बाद हड्डियों पर क्या असर पड़ता है? A, हड्डियों की सूजन, B, हड्डियों का बुरबुरापन, C, घुटनों की तकलीफ। सही जवाब के साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800-090-90 पर एंड यू कैन ऑल्सो ईमेल अस एट info@club40.org.pk। आप हमें बहुत सारे ईमेल्स कीजिए, बहुत सारे कॉल्स कीजिए और एक फ्री डेक्सा स्कैन का वाउचर जीत जाइए। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, अब मैं बहुत सीरियस हो जाऊंगी। सीरियस बात यह है कि I think Dr. Samreena and Dr. Yusuf have already made it very clear कि Club 40 का मेंबर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 40 साल की ही हों, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ औरत हों। Anybody can become a member and all you have to do is go to our website which is www.club40.org.pk। आप हमें Facebook पे भी join कर सकते हैं। So for all you Facebookers out there, if you want to keep updated with all of the happenings right here at Club 40, just join us on Facebook and of course Twitter पे भी हम हैं। This is time for me to say goodbye with the promise that I will be back with so much more detail on osteoporosis, menopause and everything that could possibly affect women at this very sensitive age of 35 to 45 years old. So till next week, this is me, Dr. Muzna Ibrahim saying please, please, please take very good care of yourselves. Stay tuned to Club 40. Become a member now. I will personally stalk all of you if you don't. And I'll see you next week with another exciting episode of Club 40. Stay healthy after 40. Bye-bye.
हैं।